तो इतना कष्ट नहीं होता। लेकिन अगर कोई गायब हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या करें, न हंसने की न रोने की। कभी कभी बच्चे भी नाराज होकर या अपने काम के कारण घर से भाग जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे से हमारे अपने लोग नाराज होकर कहीं और फंस जाते हैं, मन करता है उन्हें बुलाया जाए। ऐसे में यही यंत्र बहुत काम आता है। इस यंत्र को गौर से देखिएगा, बहुत काम आएगा। इसका लाभ है, ये खोए हुए लोगों को ढूंढता है, टूट कर गए व्यक्ति को बुलाता है, किसी धोखे के शिकार हुए व्यक्ति को बुलाता है, गायब हुए व्यक्ति को ढूंढ कर आपके सामने लाता है। बस इस यंत्र के साथ ईश्वरीय कृपा को प्राप्त होनी चाहिए। इसकी प्रयोग विधि समझनी चाहिए। इस यंत्र को बरगद के पत्ते पर लिखा जाता है। बरगद का पेड़ होता है, उसका जो चौड़ा वाला पत्ता होता है उस पर लिखा जाता है। यदि वो नहीं मिले तो, बहुत ढूंढने के बाद भी यदि वो उपलब्ध ना हो पाए तो इसे सफेद कागज पर लिख सकते हैं। इसे खोए हुए व्यक्ति के कपड़े पर भी लिख सकते हैं। ये बहुत उपयोगी भी रहता है। उसका रुमाल, उसका कोई भी कपड़ा, उस पर भी लिखा जा सकता है। और इसके लिए लिखने को एक स्याही आती है। ये स्याही कहां से? इसको तालाब, नहर या नदी के पास की मिट्टी को स्याही बनाकर लिखा जाता है। और ये बिल्कुल फिक्र मत कीजिए कि ये यंत्र लिखते वक्त आपको साफ दिख नहीं रहा है, क्योंकि उस मिट्टी से ये लिखा जाना है। ऑब्वियसली वो बिल्कुल इंक की तरह से क्लियर नहीं होगा। बस आप लिखने वाले को पता होगा कि हम क्या लिख रहे हैं, वो सही है या कि गलत है। यदि कोई विशेष मजबूरी है जिसके चलते वो मिट्टी नहीं मिल सकती, तो खोए हुए व्यक्ति के कलम से इसको लिख दीजिएगा। जो व्यक्ति चला गया है या खो गया है, दूर हो गया, उसके पेन से लिख लीजिए। लिखने के बाद इसे घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दें या गाड़ दें। गाड़ दें तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि फ्लैट में रह रहे हैं तो फ्लैट के बाहर गमला रखकर उसके नीचे कागज या पत्ता या कपड़ा इस प्रकार दबा दें कि किसी और को वो दिखाई नहीं दे, और उसको वहां दबा रहने दीजिए। बाकी सब ईश्वर पे छोड़। सिंपल प्रयोग विधि, लेकिन इसे करिएगा बहुत शिद्दत के साथ और पूरी एकाग्रता के साथ। उस वक्त कोई मोबाइल नहीं बजना चाहिए, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। कुछ सावधानी रखनी होगी। अकारण इसका प्रयोग नहीं करें। ऐसा नहीं है कि किसी से आपका झगड़ा हो गया, गलती आपकी है, बजाय उसको मनाने के हम इस यंत्र का प्रयोग करें। ये नहीं। ये उन परिस्थितियों के लिए है जो परिस्थितियों पर आपका कोई वश नहीं है या आप जिसके कारण नहीं है। इसे केवल असामान्य परिस्थितियों में ही प्रयोग करना है। नकारात्मक प्रवृत्ति वाले इसे प्रयोग नहीं करेंगे। गर्भवती महिलाएं इसका प्रयोग नहीं करेंगी, और इसे खोए हुए व्यक्ति के परिवारजन ही करेंगे। उनमें से कोई भी एक इसे कर सकता है। ईश्वर की कृपा हुई तो आपको जरूर बहुत लाभ होगा। करुणा जी है हमारे साथ, वायदा से उनसे बात करते हैं। उसके बाद व्यापार में वृद्धि कराने वाले यंत्र की बात करेंगे। नमस्ते करुणा जी। नमस्कार पंडित जी, मैं आपका फोन बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ। थैंक यू फोन उठाने के लिए। थैंक यू मिलाते रहने के लिए।